रात के 1 बज रहे थे। उज्जैन की सुनसान गलियों में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन लावार कॉलोनी की एक चाय की दुकान पर कुछ लड़कों की हंसी गूंज रही थी। उनमें एक लड़का सबसे अलग था। माथे पर लाल तिलक, आंखों में सुरमा, गले में काला गमछा, जिसे देखकर कोई भी कहता ये कोई आम लड़का नहीं है। और हाँ, वो वाकई आम नहीं था। वो था दुर्लभ कश्यप। अचानक से एक गोली चलती है और फिर चाकू से 35 बार हमला। कुछ ही मिनटों में वो लड़का, जो कभी उज्जैन के हर गली नुक्कड़ पर अपनी डी कंपनी के नाम से जाना जाता था, वो खूब लथपथ का शव बनकर सड़क पर पड़ा था। लेकिन सवाल ये नहीं कि दुर्लभ कश्यप मरा कैसे। सवाल ये है, इतनी कम उम्र में ये लड़का गैंगस्टर बना ही क्यों? कौन था ये लड़का जिसने फेसबुक पर लिखा था मरना है तो नाम के साथ, और सच में मौत के बाद भी नाम छोड़ गया? आज जानेंगे दुर्लभ की वो कहानी जो बदन पर टैटू नहीं, जुबान पर खौफ छोड़ गई। दुर्लभ कश्यप, एक ऐसा नाम जिसने उज्जैन की गलियों में डर की परिभाषा बदल दी। लेकिन उसकी शुरुआत डर से नहीं, दर्द से हुई थी। क्योंकि दुर्लभ का बचपन वो था जो किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। स्कूल में न पढ़ाई का मन लगता, न दोस्त बनते। क्लास में टीचर की डांट, बाहर बच्चों की हंसी, और घर में एक माँ जो अकेले बेटे को काबू करने की जंग लड़ रही थी। बाप नहीं था, और शायद इसी खालीपन ने उसे खास बनने की आग दे दी। दुर्लभ को दुनिया ने इग्नोर किया, और उसने कसम खा ली कि अब वो ऐसा नाम बनाएगा जो लोग नजरें झुका कर लेंगे। 9वीं क्लास से ही स्कूल में मारपीट शुरू हो गई। कभी किसी के जूते छीन लिए, तो कभी टीचर के सामने ही बदतमीजी कर दी। लेकिन ये सिरफिरा बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका था। अब उसे पढ़ना नहीं, पहचान बनानी थी। और यहीं से उसने बना ली अपनी पहली गैंग। छोटे छोटे लड़कों को जोड़ा और सोशल मीडिया पर बना लिया नया अड्डा। फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, गोली के लिए जन्म लिया है। अब किताबें नहीं, उसके हाथों में चाकू थे, और उसके चेहरे पर वो ठंडा मुस्कान जो बताती थी कि ये बच्चा अब बच्चा नहीं रहा। दुर्लभ अब स्कूल छोड़ चुका था, लेकिन सीखना बंद नहीं किया था। बस अब टीचर की जगह सड़क थी, और क्लासरूम की जगह फेसबुक। वो अब गैंग बना रहा था, लेकिन बंदूक से नहीं, ब्रांडिंग से। उसने अपने नाम के साथ एक डरावना टैगलाइन जोड़ा, सन ऑफ उज्जैन। डीपी में लाल टीका, काला कुर्ता, गले में चेन, और आंखों में वो नफरत जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दे। हर फोटो में कैप्शन होता, दुश्मन खुद मर जाएंगे, दिक्कत सिर्फ दफनाने की है। दुर्लभ जानता था कि आज के जमाने में डर वायरल होता है। उसने फेसबुक को अपनी गली बना दिया। वो ओपन चैलेंज देता, पुलिस को गालियां देता, और खुद को बताता फ्यूचर का डॉन। सोशल मीडिया पर वो आइकॉन बन चुका था, लेकिन असल में वो टिकिंग बॉम्ब था जो कभी भी फट सकता था। और पुलिस अभी तक सिर्फ फेसबुक देख रही थी। असली खेल तो शुरू ही नहीं हुआ था। हर गैंगस्टर को लगता है कि उसका भाई उसके लिए गोली खा जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वही सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपता है। दुर्लभ ने भी यही गलती की। उसने भरोसा कर लिया। अब तक दुर्लभ का नाम फेसबुक से निकलकर गलियों और थानों तक पहुंच चुका था। उसकी गैंग के बच्चे अब खुद को मिनी डॉन समझने लगे थे। लेकिन हर गैंग में एक होता है जो भाई नहीं, बस भविष्य का कंपेटिटर होता है। एक दिन एक मामूली सी बात पर 2 लड़कों में बहस हो गई। गाली से बात हाथापाई तक पहुंची, और वहां से सीधा गोली तक। 17 साल की उम्र में दुर्लभ की गैंग ने पहला खून किया। पुलिस हरकत में आई, और अब पहली बार किसी ने डर के मारे मुंह खोला। वो इनसाइडर ही था जो कल तक दुर्लभ को भाई कहता था, आज उसी के राज खोलने लगा। नाम, नंबर, लोकेशन, सब कुछ निकलने लगा। दुर्लभ अंडरग्राउंड हो गया, पर देर हो चुकी थी। अब पुलिस की नजरों में वो सिर्फ फेसबुक वाला लड़का नहीं था, वो अब गैंग लीडर था, और उसकी अपनी ही दुनिया ने उसकी कब्र खोदनी शुरू कर दी थी। कभी कभी खून हाथ पर नहीं, आत्मा पर लग जाता है, और दुर्लभ के लिए ये एक काम नहीं था, ये एक बदलाव था जो कभी वापस नहीं आने वाला था। उस रात उज्जैन की सड़कों पर कुछ बदला था। एक छोटी सी बहस, ईगो की लड़ाई, और फिर
एक चाकू निकला। गुस्से में कांपते हाथ, धड़कनों से तेज भागती सांसें और फिर एक चीख। खून जमीन पर गिरा और दुर्लभ की मासूमियत भी वहीं बह गई। ये उसका पहला खून था। दुर्लभ के चेहरे पर खौफ नहीं था, थोड़ा सा गिल्ट था, थोड़ा थ्रिल और बहुत ज्यादा ईगो। उसने खुद से कहा, अब तो पूरी दुनिया को डराना है। क्योंकि अगले ही दिन उज्जैन के थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर, जिसमें नाम था दुर्लभ कश्यप, उम्र 17, आरोप हत्या। अब मामला पुलिस तक नहीं रुका, खबरें मीडिया में चलने लगीं। स्कूल के दोस्त कटने लगे और मोहल्ले की आवाजें फुसफुसाहट में बदल गईं। दुर्लभ अब एक नाम नहीं, एक डर था। और एक बार जब डर बिकने लगता है तो उसका इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है। बहुत लोगों को लगता है कि गैंगस्टर बनना मतलब पावर, फेम, डर, इज्जत। पर जो ये सोचते हैं, उन्होंने कभी जेल की सलाखों से आंख नहीं मिलाई। जब पुलिस ने दुर्लभ को पकड़ा, वो हंस रहा था। चेहरे पर वही एटीट्यूड, वही ईगो, मानो अरेस्ट भी कोई अचीवमेंट हो। पर जैसे ही उसे थाने से हटाकर सेंट्रल जेल में डाला गया, वो हंसी धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। पहली बार न मोबाइल, न फॉलोअर्स, न गैंग, सिर्फ एक पतली सी चटाई, एक गंदा सा कमरा और अंदर घुटती सांसें। जेल में ना कोई नाम चलता है, ना कोई स्टेटस। वहाँ सिर्फ अंदर वाले चलते हैं। और दुर्लभ सिर्फ एक नया कैदी था। जेल में रात को उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। क्या मैं सच में यहीं का बन गया हूँ? ये सवाल उस रात उसकी नींद तो नहीं, पर उसका घमंड जरूर तोड़ गया। सुबह जब जेल का दरवाजा खुला, वो दुर्लभ अब वैसा नहीं था जैसा कल था। अब वो गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, अब वो सबक सीखना चाहता था, या शायद बदला। जेल से छूटना आसान था, पर उस नई दुनिया में वापस लौटना, जहाँ सब कुछ बदल चुका था, वो सबसे मुश्किल। जब दुर्लभ कश्यप जेल से बाहर आया, वो सिर्फ एक रिहा हुआ कैदी नहीं था। वो अब एक बदल चुका नाम था, जिसके पीछे अब आधा शहर या तो डरता था या दुश्मनी रखता था। बचपन के दोस्त अब या तो दूसरे गैंग में जा चुके थे या खुद को उससे दूर रख रहे थे। शहर की गलियों में अब नई गैंग्स का राज था और दुर्लभ, वो अब उनके लिए खतरा था। रिहाई के पहले दिन ही उसे ये समझ आ गया, अब खेल पहले से बड़ा है और कहीं ज्यादा खतरनाक। पर दुर्लभ के अंदर जो बदलाव आया था, वो ये नहीं कहता था कि पीछे हटो, बल्कि ये कहता था, अब वो खेल मैं रचूंगा जिसमें मुझे हराना नामुमकिन होगा। और यहीं से शुरू हुआ दुर्लभ 2.0, ज्यादा शातिर, ज्यादा तेज और अब की बार बिना किसी रहम के। दुनिया सोचती है गैंगस्टर सिर्फ बंदूक से डराते हैं, पर दुर्लभ कश्यप ने डराने का एक नया तरीका इजाद किया, इंस्टाग्राम। हाँ, वो ही इंस्टाग्राम जहाँ बाकी लोग स्टोरी लगाते थे, अपने खाने की, गाने की और नाचने की। दुर्लभ वहाँ लगाता था अपने गैंग के लड़कों के साथ तस्वीरें, काले कपड़ों में, टीके और काजल के साथ। पर ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी, एक डिजिटल डर। हर पोस्ट, हर फोटो, हर रील एक ही बात कहती थी, हम यहाँ हैं और हमसे टकराने का अंजाम सोच भी नहीं सकते। इंस्टाग्राम पर उसका नाम धीरे धीरे ब्रांड बनता गया। फॉलोअर्स बढ़ते गए और हर लाइक के पीछे छुपा था एक डर उसकी पहुंच का, उसके नेटवर्क का और उसके इरादों का। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़े, वैसे वैसे उसका रुतबा भी। अब वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था और शायद यही उसने पहली गलती की। वो अब छुपा नहीं था, वो अब सबकी नजरों में आ चुका था। उज्जैन की उस रात को कोई नहीं भूलेगा। 15 सितंबर 2020, एक ऐसा दिन जब इंस्टाग्राम पर मशहूर दुर्लभ कश्यप की रियल लाइफ में आखिरी पोस्ट लिखी गई, खून से। कहते हैं उसकी एक पुरानी दुश्मनी फिर से सामने आई। रात के करीब 2 बजे कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हुआ, बातें बढ़ीं, गालियां चलीं और फिर चाकू। सड़क पर सरेआम 18 साल के दुर्लभ को एक नहीं 34 बार चाकू मारा गया। वो जो अपनी बायो में बंदूक, चाकू और गैंग लिखता था, उसी बायो की तरह उसकी मौत भी खौफनाक थी। उसका पूरा गैंग जब तक पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। दुर्लभ वहीं रोड पर पड़ा था, खून में सना, बेसुध।
हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, ब्रॉक डेड। आयरनी देखो, जिसने बचपन से मौत को खेल बना लिया था, उसे खुद उसी खेल ने निगल लिया। और जब उसकी मौत की फोटो वायरल हुई, इंस्टाग्राम पर उसकी आखिरी पोस्ट से भी ज्यादा लोगों ने उसे देखा, शेयर किया और डर में डूबे कमेंट किए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी मौत ने उज्जैन की गलियों में एक सवाल छोड़ दिया, क्या गैंगस्टर बनना वर्थ इट था? जिस तरह दुर्लभ कश्यप ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाई थी, उसी इंस्टाग्राम पर उसकी मौत भी ट्रेंड बन गई। सुबह होते होते उसकी लाश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग शॉक में थे, कुछ रो रहे थे, कुछ डरे हुए थे। उसके फॉलोअर्स ने कहा, लेजेंड चला गया। कुछ ने लिखा, रिस्पेक्ट, भाई असली था। लेकिन बहुतों ने सवाल उठाया, क्या यही एंड था उस शो ऑफ की जिंदगी का? जिस प्लेटफॉर्म पर दुर्लभ ने अपनी गैंग, अपने एटीट्यूड और अपने हथियारों को दिखाकर रुतबा बनाया, आज वही प्लेटफॉर्म उसकी मौत का सबसे बड़ा तमाशा बन चुका था। हर पोस्ट, हर रील, हर कमेंट बस एक ही बात चिल्ला रहा था, 18 की उम्र में सब कुछ खो दिया, क्या मिला? लेकिन एक सच्चाई सब अनदेखा कर रहे थे, जो असली गैंगस्टर बना वो अब मिट्टी में मिल चुका है। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उज्जैन में कुछ दिन शांति छाई रही। उसके दोस्त या तो अंडरग्राउंड हो गए या पुलिस की नजर में आ चुके थे, और कुछ तो शहर तक छोड़कर भाग गए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक और खेल शुरू हो चुका था। नए नए लड़के उसके जैसे कपड़े पहनने लगे, काला टीका, काला कुर्ता, आंखों में लाल डर। कुछ ने तो खुद को न्यू दुर्लभ कहना शुरू कर दिया। दुर्लभ की मौत से एक गैंग खत्म नहीं हुई, बल्कि एक सिंबल पैदा हो गया, जिसे कई लड़के ग्लोरीफाई करने लगे। उनके लिए वो अब कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि मसीहा जैसा बन चुका था। मगर असल सवाल ये है, क्या एक मरा हुआ लड़का, जिसकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम और गली मोहल्लों के झगड़ों में बीती, वो कैसे किसी का आदर्श हो सकता है? अब सवाल है, क्या दुर्लभ की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या ये बस शुरुआत थी किसी और तबाही की? कभी कभी इंसान जिस डर का चेहरा बनता है, वो खुद सबसे बड़ा डर बन जाता है अपने लिए। दुर्लभ कश्यप की ये कहानी एक चेतावनी है कि नाम पाने की भूख जब रास्ता खो देती है, तो अंत सिर्फ खून में लिखा जाता है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं और भी ऐसे रियल क्राइम स्टोरीज लेकर आती रहूंगी।